फोकस रहेगा ग्रेविटेशन। सो इसमें हम कुछ नीट के जो PYQs है वो डिस्कस करेंगे। पहला सवाल हमारा नीट 2020 में से है। उसमें क्या दिया हुआ है, A body weighs 72 Newton on the surface of Earth. What is the gravitational force on it at the height equal to half of the radius of the Earth? हमें बॉडी का वेट दिया हुआ है, सरफेस ऑफ अर्थ के ऊपर 70 न्यूटन है और कितनी हाइट, दैट इज इक्वल टू हाफ ऑफ द रेडियस हो, वहां पर हमारे पास वेट कितना आएगा। देखिए मास, वेट क्या है, वेट इज मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। दैट मींस अगर हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंज करते हैं तो वेट चेंज हो जाएगा। तो इसलिए हम पहले एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वेरिएशन क्या है वो देख लेते हैं। तो एट द सरफेस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज गिवन बाय gm/r²। राइट, इस सरफेस पर आ गए हमारे पास। नाउ एट हाइट h, acceleration due to gravity is g dash is gm upon r plus h the whole square। now इन दोनों इक्वेशंस में से हमारे पास आ जाएगा g dash is equal to g r square upon r plus h का होल स्क्वायर। now हमें तो वेट देखना है, तो वेट क्या होता है, वेट इज m into g। सो हमारे पास नया वेट आ जाएगा W dash is equal to W R square और R, H क्या है, half of the radius of earth, H is R by 2 आ गया। Now that means this is W dash is W R square upon LCM लेंगे, 3 by 2 का whole square is 9 by 4 R square। So हमारे पास जो नया वेट आ जाएगा दैट इज 4/9 और सरफेस के ऊपर हमारे पास कितना वेट दिया हुआ है, 72 न्यूटन। तो दैट मीन दिस विल बी 32 न्यूटन। तो ये हमारे पास राइट ऑप्शन आ गया। सो बी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो काफी पुराना क्वेश्चन है लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें क्या दिया हुआ है, infinite number of bodies each of mass 2 kg are situated on the x-axis at distance 1 meter, 2 meter, 4 meter and 8 meter respectively। That means हमें x-axis पर 1 मीटर पे 2 kg मास दी हुआ, 2 मीटर पे 2 kg and so on 4 और 8 मीटर पॉइंट्स पर हमारे पास 2 kg के मासेस रखे हुए हैं। तो हमें रिजल्टिंग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालना है ड्यू टू दिस सिस्टम एट द ओरिजिन। हमारे पास ये x-axis हो गया, that means x is equal to 0 हो गया, x is equal to 1 पर हमारे पास 2 kg का मास पड़ा है, राइट, 1 मीटर पर। सिमिलरली 2 मीटर पे एक 2 kg का मास पड़ा है और सिमिलरली 2, 4 और 8 एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट पड़ा है। अब देखिए हमें पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है। सो ग्रेविटेशन पोटेंशियल क्या होता है, ग्रेविटेशन पोटेंशियल इज V is equal to minus gm upon r। Now, potential is a scalar quantity. Gravitation potential is a scalar quantity. Now, इसका मतलब क्या हो गया कि हमें टोटल जो यहां पर पोटेंशियल कैलकुलेट करना है इस 1 मीटर वाले पे 2 मीटर वाले पोजीशन पर जो पे है, इनका सिंपल सम कर लेंगे। दैट मींस टोटल पोटेंशियल एट 0 कितना आ जाएगा, माइनस जी। मास तो सेम है, सो इसका वो भी कॉमन लेते हैं। जो फर्स्ट मास पड़ा वो 1 मीटर पर पड़ा है, दैट मींस 1/1 आ गया, 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 एंड सो ऑन, ये हमारे पास आ गया। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या चीज देखने वाली है कि हमारे पास ये जो बन गया, सो दिस इज ए सीरीज। अब देखिए 1, 1/2, 1/4, 1/8, दैट मीन्स ये एक जीपी सीरीज होगी। तो दिस इज ए जीपी, राइट। दैट मीन्स फर्स्ट टर्म क्या आ जाएगी, 1 आ गया और कॉमन रेशियो इज 1/2 आ गई। अब इनफाइनाइट जो जीपी सीरीज है उसका सम क्या होता है, तो दैट इज a first term upon 1 minus r आ गया। तो potential that will be equal to g into 2
अब इन जो जीपी सीरीज बन गई इसका सम क्या आ जाएगा, 1 फर्स्ट टर्म आ गई, 1 माइनस कॉमन रेशियो इज 1/2, so that means this will come out to be g into 2, so this is 1/1/2. तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा -4g. So this is the total potential at origin. नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारे पास क्या आ गया, द एस्केप वेलोसिटी ऑफ द अर्थ सरफेस इज v, द एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द सरफेस ऑफ अनदर प्लैनेट हैविंग रेडियस 4 टाइम्स द अर्थ एंड सेम मास डेंसिटी. ये जो क्वेश्चन हमने नीट 2021 का लिया है. देखिए एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है. एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला है v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ g m/r. अब हमारे पास मास तो दिया नहीं हुआ, राइट, लेकिन डेंसिटी दी हुई है. डेंसिटी हमें क्या दी हुई है, डेंसिटी रिमेन सेम. यहां डेंसिटी दी हुई है, इट हैज सेम डेंसिटी एज द अर्थ, और रेडियस क्या है, 4 टाइम्स द मास ऑफ अर्थ. दैट मीन्स वी कैन राइट मास एज डेंसिटी इंटू वॉल्यूम. वॉल्यूम क्या आएगी, 4/3 पाई r क्यूब, राइट. अब देखिए हमारे पास इसमें और क्या है, जो मास है, मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यू. अब डेंसिटी तो सेम है इसलिए हम रेडियस की वेरिएशन ही देख लेंगे, ठीक है. और यहां वेलोसिटी में हमारे पास क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द आर विद स्क्वायर रूट. दैट मीन्स यहाँ के इन दोनों चीजों को अगर हम कंबाइन कर लें तो वेलोसिटी विल बी प्रोपोर्शनल टू मास इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब. दैट मीन्स आर क्यूब ऊपर आ गया, नीचे आर पड़ा ही है. यहां से हमारे पास आ जाएगा velocity is proportional to root of r square और velocity is proportional to r. अब जो नया रेडियस है दैट इज 4 टाइम्स हुआ है, तो velocity भी हमारी 4 टाइम्स हो जाएगी escape velocity. तो v dash by v is equal to 4r/r. तो escape velocity नहीं कितनी आ गई, दिस इज 4 टाइम्स द velocity of the earth. ये क्वेश्चन भी हम नीट 2021 के ही लेंगे. इसमें हमारे पास क्वेश्चन क्या है, ए पार्टिकल ऑफ मास m इज प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी v इज इक्वल टू k टाइम्स द एस्केप वेलोसिटी, ठीक है, एंड k इज लेस देन 1 फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ. व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट अबव द सरफेस रीच बाय द पार्टिकल. सवाल को सॉल्व करने के लिए हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का कंसेप्ट ले लेंगे. तो हमारे पास क्या है, टोटल एनर्जी एट द सरफेस ऑफ अर्थ देखेंगे और टोटल एनर्जी एट द हाइट, कितनी हाइट तक पहुंचा है वहां हमने टोटल एनर्जी कैलकुलेट कर लेंगे. तो सरफेस के ऊपर हमारे पास क्या आ जाएगा, सरफेस के ऊपर टोटल एनर्जी क्या है, काइनेटिक एनर्जी भी होगी और पोटेंशियल एनर्जी भी होगी. एट द हाईएस्ट पॉइंट कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी तो होगी, लेकिन वेलोसिटी 0 होने की वजह से वहां पर हमारे पास काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी. टोटल एनर्जी एट सरफेस क्या आएगी, काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv². पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास क्या आ जाएगी, gmm/r. और हाइट h पर हमारे पास सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी ही है, तो gm/r + h आ गया, ठीक है. अब हमें क्या दिया हुआ है, हमें वेलोसिटी भी दी हुई है. वेलोसिटी इज k टाइम्स द एस्केप वेलोसिटी, और एस्केप वेलोसिटी कितनी होती है, एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है v², दिस इज 2gm/r. यहां m तो कट ही जाएगा, ठीक है. अब हमारे पास क्या आ गया, v²/2 इक्वल टू, ये टर्म उधर ले जाएं तो gm हमारे पास कॉमन आ जाएगा, ठीक है, और दिस इज 1/r माइनस 1/r + h. तो यहां अगर हम सॉल्व करें तो v²/2 शुड बी इक्वल टू gm, दिस इज r इंटू r + h. एलसीएम ले लिया, ऊपर हमारे पास r + h माइनस r आ गया, तो यहां पर भी हमारे पास ये गया, ठीक है. अब हम क्या कर रहे हैं कि v² जो वेलोसिटी है, जो हमारे पास वेलोसिटी है उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे यहाँ पर,
और यहां से हमारे पास gm की वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। जब हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, तो दिस इज k स्क्वेयर v स्केप स्क्वेयर बाय 2, gm की वैल्यू कितनी आ जाएगी, v स्केप स्क्वेयर r बाय 2, राइट, h अपॉन r इंटू r प्लस h आ गया। ठीक है ना, तो यहां पर हमारे पास क्या आ गया, ये r से r भी जाएगा, v स्केप 2 से 2 भी गया, तो हमारे पास आ जाएगा k स्क्वेयर इक्वल टू h अपॉन r प्लस h। तो यहां से हम रीअरेंज करके h की वैल्यू निकाल लेंगे, r प्लस h k स्क्वेयर इक्वल टू h और h 1 माइनस k स्क्वेयर इक्वल टू r k स्क्वेयर, और रिक्वायर्ड हाइट आ गई हमारे पास r k स्क्वेयर अपॉन 1 माइनस k स्क्वेयर। So this is our correct answer.